मुज़ाकरात का अगला दौर तब होगा जब बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, हुकूमत से बानी पीटीआई से आज़ादाना मुलाकात करवाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी चेयरमैन से मुलाकात करके मुज़ाकरात के मुतालिक हिदायत लेनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है, फैसला मौखिर होने की वजह डील नहीं, मुतालबात जुबानी हो या तहरीरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई अपने कारकुनों की रिहाई के बाद जेल से बाहर आएंगे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात के लिए मुकर्रर वक्त में ना पहुंच सकी। मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात के मुतालिक आगाह नहीं किया गया। मुलाकात न होने के पेश नज़र मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। आज सिर्फ बानी पीटीआई की फैमिली के अरकान ने उनसे मुलाकात की। मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखें। आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, सियासतदानों पे करें, बट अपने दफाई इदारों पे, अपनी इकॉनमी पे, उससे सबका नुकसान होता है, कलेक्टिव नुकसान होता है। तो इसलिए अपनी तनकीद का निशाना जो है वो आपस में रखें। सियासत को खेल और खेल को सियासत में शामिल न किया जाए। तनकीद सियासी नुमाइंदों पर की जाए, ना इदारों पर। मुल्क के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता दारड़ कहते हैं, पीटीआई से मुज़ाकरात ताहाल मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। बानी पीटीआई कह चुके, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोले, पाकिस्तान इवेंट के लिए मुकम्मल तैयार है। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाल्लाह रवां हफ्ते में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए ऑप्शन है। बिजली सस्ती होने तक सनती शोबा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने यूए को इसी माह $2 अरब वापस करने थे जो रूल ओवर कर दिए गए। मुआशी सिफारतकारी के लिए कोशिशों के समरात आ रहे हैं। कुरम की सूरत हाल पर बोले, हमला अफसोसनाक है, अमन मुआहिदा सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। बिजली के निर्खों में कमी के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। वजारत तवानाई में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी। इब्तदाई तौर पर 5 IPPs से मुआहदे खत्म किए जा चुके। 411 अरब रुपए की बचत होगी। विकास के पावर प्लांट्स का टैरिफ बदलने से 238 अरब की बचत का तखमीना। हुकाम के मुताबिक 16 IPP से नजरसानी शुदा मुआहदों से 481 अरब का फायदा होगा। मुआहदों के खात्मे या तरमीम का फायदा सारिफीन को पहुंचाया जाएगा। बिजली बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने की भी तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। वफाकी महकमों की 1.5 लाख आसामियाँ खत्म, 5 से 6 महकमों को भी खत्म करने का ऐलान। अमूर कश्मीर, GB, सेफ्रॉन और IT और टेलीकॉम पहले मरहले में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कोशिश है मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाए। खदमात से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। 43 वजारतों और 400 ज़ीली इदारों पर काम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। अद्वियात की मुफ्त डिलीवरी की तादाद 1 लाख तक बढ़ा रहे हैं। PTI दौरे हुकूमत में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी अस्पताल से अद्वियात चोरी होने की शिकायत है। सरकारी अस्पतालों से टेस्ट बाहर से करवाए जाने की भी शिकायत है। 150 BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डोनाल्ड ब्लूम की सिफारती खदमात पर उनको सराहा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में दोनों का पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की रिटायरमेंट में 16 दिन रह गए। नई तैनातियों के लिए ताहाल इकदाम शुरू न हो सके। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरती अमल का आगाज नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक़ राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है। स्पीकर हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी बनाता है। हर ओहदे के लिए 3 नाम भिजवाए जाते हैं। पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक़ राय न होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती 45 रोज में होना जरूरी। नई तैनाती तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान काम करते रहेंगे। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल केस में रिमार्क्स जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा? जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। सवाल ये है, सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं? जस्टिस मंतखेल ने कहा, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौजी डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। आम शहरी किसी चेक पोस्ट पर जाने की कोशिश करे तो क्या ये भी फौज के काम में खलल डालने के मुतरादिफ होगा? सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जेलों में 9 मई के मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंतखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट को मुसल्लह अफवाज के मुलाजमों तक महदूद किया गया है। वकील वजारत दिफा ने कहा, आर्मी एक्ट सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद नहीं, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज शामिल हैं। जस्टिस मंतखेल ने पूछा, वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है, एग्जेक्टिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन वाज़ेह है, एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया, कोई और फॉर्म दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम हमला केस, एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। FIR में नामजद 5 दहशतगर्दों में से 3 पकड़े जा चुके। टल पारा चनार शाहराह 93 रोज से बंद, शहरियों को मुश्किलात। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला रवानगी के लिए सड़क खुलने का मुंतज़िर। गाड़ियों में मौजूद सब्जी और फल खराब होने का खदशा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को अनकरीब रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासिर का मुकम्मल सफाया करके कुर्रम को अमन का गहवारा बनाएंगे। फैसलाबाद की हवालात में 3 भाइयों का कत्ल, मरकजी मुलजिमों को गिरफ्तार न किया जा सका। वाक़े की CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस बेबस, कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने मुलजिमों के खानदान के 10 अफराद को हिरासत में लिया था। मकतूलेन के वर्सा ने वाक़े का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा दिया। मकतूलेन की नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूलेन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। हवालात में कत्ल के वाक़े पर RPO की कार्रवाई। 2 SHO समेत 8 मुलाजिम लाइन हाजिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करप्शन के खात्मे के लिए मुतहरिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर पर करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। FIA ऑफिसर्स की लेस्को केसेस छुपाने की तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 12 करप्ट लेस्को ऑफिसर्स की बहाली का मामला भी देखेगी। गुज़िश्ता साल जून में ओवर बिलिंग और तरीके की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद खाकान कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। परवेज इलाही का सेहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर लगाई। फर्द जुर्म की शीट पर परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए। मुर्गी जमीन पर, कीमत आसमान पर। मुल्क भर में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे के बाद बाइकॉट मुहिम जारी। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो से जायद में फरोख्त होने लगा।
लाहौर में 700, पेशावर में 510 रुपए में फरोख्त। कराची में ब्रायलर गोश्त की कीमत 680 मुकर्रर। चिकन की कीमत में इजाफा चूजे की किल्लत की वजह से हुआ। कंपनीज की अजारादारी से चूजा महंगा और नायाब हो गया। उधर इस्लामाबाद में बाइकॉट मुहिम के बाद ब्रायलर गोश्त 55 रुपए सस्ता 666 रुपए फी किलो हो गया। रेट जब बढ़ते हैं ना, सप्लाई उस हिसाब से आती है। 600 रुपये सप्लाई, 600-650 रुपये हमें गोश्त पड़ता है। 400 था, फिर 500 हो गया, 590 हो गया, 600 हो गया। कहाँ जाए हम? गोश्त के रेट में बड़ा फर्क आ जाता है। अब सप्लाई रेट है 480 रुपये, लिस्ट में दी हुई है 420। हम कैसे बेचें बड़ा भाई? जिंदा मुर्गी लिए कैसे 60 रुपये पल्ले तो कोई देता है। साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन रवाना। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर साइम का स्पोर्ट्स आर्थो डॉक्टर से कल मुआयना करवाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है। इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए।